राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्री गणेश जी के श्री चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम है। माँ सरस्वती के सादर कमलों में प्रणाम करते हुए मैं आपको कार्तिक महात्म सीरीज़ के अंतर्गत आपको अध्याय 7 सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। बोले विष्णु भगवान, शालिग्राम भगवान और तुलसा माता की जय। सूत जी कहते हैं कि आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का मातम कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु से किया था और जो कुछ उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी ने से कहने लगे कि नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी क्यों प्रिय है, आप इसका महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शनों को गया। जब कैलाश में पहुँचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों से ऐसा प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र से ही सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोक को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया है। हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह करने वाली अग्नि को अपने नेत्रों से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह गंगा के संगम में जाकर गिरी और बालक को रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी को गोद में दे दिया और कहने लगे कि ये मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी को दाढ़ी पकड़कर इस जोर मरोड़ कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छुटा ली। ब्रह्मा जी ने कहा, इससे हमारी आंखों में जल निकला, अतः उसका नाम जलंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने काल नेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि प्रतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथों से पंखा जलती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले कि राजा पृथु देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे, वह जलंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। इसी प्रकार जलंधर के कटे सिर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर घसमसर नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार ना करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वह रत्न हमको वापस कर दो। घसमहसर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मत से कहने लगा कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको भयंकर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह सब समाचार जलंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा।
उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ और निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र को अमरावतीपुरी को घेर लिया। तब देवताओं के युद्ध के लिए बाहर निकाला और अनेक प्रकार के शस्त्र आदि से देवताओं तथा दैत्यों को युद्ध होने लगा। वह इस प्रकार एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ रुधिर बहने लगा। मर मर कर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर पृथ्वी पर मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवाने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचार्य पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचार्य पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणागिरी गए तो दिव्य पर्वत को ना देख और देवताओं को दैत्यों के निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह तुमसे नहीं मरेंगे। गुरुजी की यह बात सुनकर देवता भय के मारे दशों दशाओं में भागने लगे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए दैत्यों को अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पुरी अमरावती शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर भागा। इंद्र आदि सब देवता जालंधर को फिर आता देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूपों को धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन करने वाले तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनके दुखों को जानकर शीघ्रता से उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर ने पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और गदा लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों में ढक गया। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ मूर्छित हो गया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझको यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित मेरे घर में वास करो। एवं वस्तु ऐसा ही होगा, कहकर भगवान लक्ष्मी से जलंधर नगर में चले गए। तब जलंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर नगर में निवास करने लगा और देव गंधर्व किन्नर यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहाँ उसने ये शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपने प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उसका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा प्रतु, इस समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहाँ गए। इति 7वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब मैं आपको कार्तिक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाती और बुढ़िया व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला देखकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला ना देखकर
बड़ी परेशान हुई, उसे कहीं नहीं मिला। उसने सब जगह ढूंढा, वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और फूल तोड़कर ले गया। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी गर्भवती हो गई। राजा रानी को कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़ा होने पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते, रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही हैं तेरी खिचड़ी, हम ही हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया यही कहती तो लड़के की वही आवाज़ आती। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे क्यों बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा, तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए। फूल राजा तोड़कर ले गया, उससे हम 2 लड़के पैदा हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया और खुशी खुशी बुढ़िया राजा के महल में रहने लगी। जैसे कृष्ण भगवान ने बुढ़िया का उद्धार किया, सबका करें बोले कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कहाँ रहती तुलसी, कहाँ रहते राम, काहे के रवैया श्री शालिग्राम। बाग रहती तुलसी, बगीचा रहते राम, मंदिर के रवैया श्री शालिग्राम। क्या खाती तुलसी, क्या खाते राम, काहे के खवैया श्री शालिग्राम। लड्डू खाती तुलसी, पेड़ा खाते राम, बर्फी के खवैया श्री शालिग्राम। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोल तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।